जय श्री कृष्ण मित्रों, भाइयों, बहनों, बंधुओं। मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कल मकर संक्रांति के दिन आसाराम बापू जी के जोधपुर केस की सुनवाई रखी गई है। अभी 7 जनवरी को उच्चतम न्यायालय से आसाराम बापू जी को 31 मार्च तक के लिए अपना चिकित्सा कराने के लिए जमानत कस्टडी में मिली थी। उसके बाद बापूजी को तुरंत उच्चतम न्यायालय के हिसाब से, जिसमें जज ने स्पष्ट तुषार मेहता जी को 2 टूक शब्दों में यह बताते कहा था कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में यह उनका प्रथम अधिकार बनता है कि वो अपना मनचाहा इलाज जहाँ चाहें वहाँ करा सकते हैं। उनके लाख विरोध करने के बावजूद भी जज ने अपना फर्ज निभाया। परंतु ये कौन सा खेल हो रहा है हाई कोर्ट में, जो बापूजी की चिंताजनक स्थिति को बिल्कुल नहीं समझ रहा। ये समझ से परे है। जब साधक ये बातें करते हैं कि आसाराम बापूजी का जो केस को बिगाड़ने के लिए आश्रमवासी और आश्रमवास की गद्दार टीम है, तो उसके पीछे का जो षड्यंत्र है, वो खेल है, वो इन चीज़ों से उजागर सा होता हुआ नज़र आता है जब ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद भी ऐसी बेंच को वो केस जा रहा है जिसके जज छुट्टी पर हैं। चिकित्सा क्रिटिकल कंडीशन में चिकित्सा कराने के लिए एक व्यक्ति को इंतज़ार करना पड़ता है तारीख पर तारीख का। यह है हमारे भारत की न्याय व्यवस्था। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि इसमें किसका दोष है, सरकार का दोष है कि आश्रमवासियों का दोष है या लीगल टीम का दोष है। ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि सबूत बार बार इशारा करते हैं कि जो केस को चला रहे हैं तो वो किस तरह से चला रहे हैं, परंतु न्याय व्यवस्था इतनी जटिल है और इतने जटिल केसों में बापूजी को फंसाया गया है कि अगर इस केस से राहत मिले तो वहाँ से अहमदाबाद हाई कोर्ट से मिलती है, तो फिर नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है, तो फिर इधर वाले केस में फंसा दे, इधर वाले केस में नहीं मिलते, उधर से कहीं ना कहीं से पूरा ऐसा जाल बिछा के रखा हुआ है इन षड्यंत्रकारियों ने कि उनकी पूरी तरह से ये मनसा साफ हो रही है कि आसाराम बापूजी को केवल जेल में ही मतलब अपने प्राणों का अंत करना पड़े। और ये बड़ा दुखद का समय है, ये दुखद की बात है, ये बड़ी दुखद स्थिति भी है कि हमारे भारत के सभी जन सामान्य व्यक्ति केवल दलाल मीडिया की बातें सुन सुन करके ऐसे संवेदना विहीन हो चुके हैं कि एक संत 12 साल से जेल के पीछे है जो आह तक नहीं करता, कि वो ब्रह्मज्ञानी संतों की यही स्थिति होती है कि वो जेल में हो चाहे घर में हो, चाहे कहीं, उनके लिए तो सर्वत्र समान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखे सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। वो सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, उसमें वो अपने को समान रखते हैं और वही ब्रह्मज्ञानी की पहचान है। आसाराम बापूजी ने 12 साल जेल के अंदर बिताए हैं बिना किसी अपराध के। ये कैसा देश है, ये कैसी सनातन संस्कृति है जहाँ जिस व्यक्ति ने वैलेंटाइन डे को, जो हमारी भारतीय संस्कृति को कुचल रहा था, उसको माता पिता पूजन दिवस में परिवर्तित कर दिया। और 25 दिसंबर जिसमें एक सेंटा क्लॉज वाला सिस्टम बना करके हमारी भारतीय संस्कृति को दफनाया जा रहा था, उसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में प्रदर्शित कर दिया। जैसे बाबा रामदेव के योग को 21 जून का दिन मान करके पूरे विश्व में मान्यता मिली, जबकि होना ये चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री को ये दोनों दिवस को विश्व के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए था, तुलसी दिवस पूजन और मातृपितृ पूजन दिवस। परंतु नहीं, उनको अपनी कार्यों से फुर्सत नहीं है। ये कैसी विडंबना है कि हम हिंदू लोग इन नेताओं के चक्कर में बड़े आराम से आ जाते हैं।
हम सोचते हैं कि हमारी हितैषी सरकार है और हमारे ही संत एक जो है जेल में पड़े हुए हैं बिना किसी अपराध के। एक कमेंट में किसी व्यक्ति ने किया था कि जो कुछ किया नहीं है तो उनको सजा कैसे मिल सकती है, तो उस व्यक्ति को मैंने जवाब दिया है कि महाराज, आप जाकर के पहले केस की तहकीकात में जाओ और मेरे लिंक में दिए हुए जो यूट्यूब के चैनल पे जहाँ कीर्ति आहूजा ने उस केस के जजमेंट का एनालाइज किया है उसको एक बार देख लीजिए, तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस तरह से षड्यंत्र के अंतर हमारे महान बापूजी को इसके अंदर फंसाया गया है। पूरी तरह से बोगस केस है। अरे एक बात छोड़ो कि ये काम वासना जो है ना 60 साल के बाद ही कब पड़ जाती है और 65-70 के बाद तो पूरी खत्म हो जाती है। अरे ये प्राकृतिक नियम है, इसको कौन छुटला सकता है कि 76 साल की उम्र में व्यक्ति की काम वासना से शिकार हो सके। ये मैं एक नेचुरल चीज बोल रहा हूँ, बाकी चीज तो एक संत महात्मा को ये काम वासना, और ये कहाँ जिसने आजीवन पूरा अपना महात्मा के उसमें जप में और ध्यान में और लोगों की संगत में निकाल दिया। जैसे उन्हें आदिवासी इलाकों में इतने लोगों का जो धर्मांतरण करके बैठी हुई थी मिशनरियाँ, उनको वापस घर ला दिया। एक सुर से सारे नेता कहते हैं कि आसाराम बापूजी का जो केस है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन में इतना धर्मांतरण को रोका और वापस कराया वो एक बहुत बड़ा महान कार्य है। और उसके लिए यह स्थिति है कि उसको एक चिकित्सा कराने के लिए जज जो है उसकी सुनवाई नहीं कर रहे। अब जोधपुर कोर्ट, जोधपुर राजस्थान की सरकार, हमारी बीजेपी की सरकार है, उसको कोई चिंता नहीं है इस बात की। कोई पादरी होता, कोई दूसरे समुदाय का इस तरह का धर्माचार्य होता तो 1 मिनट नहीं लगता उनको बेल लेने के लिए। आतंकवादी को छुड़वाने के लिए रात्रि में 2 बजे कोर्ट बैठती है, 2 बजे। लेकिन एक धर्माचार्य जो 12 साल से जेल में बंद है एक ऐसे केस के अंदर कि जिसमें कोई केस ही नहीं बनता है, वो अभी तक जेल में है और अपनी चिकित्सा कराने के लिए इस न्यायालय के इस भ्रष्ट सिस्टम से जूझ रहा है। और ऐसे जूझ रहे हैं कि क्या करें, कहीं कोई बिसात ही नहीं है, इधर कुआं तो इधर खाई, ये वाली स्थिति बनी हुई है बापूजी के लिए। और बापूजी के भक्त जो दिन और रात तपस्या करते हुए बापूजी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, वो इतने गमगीन हैं, इतने दुखी हैं कि उनके दुखों का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई है नहीं। इधर गुरु भाइयों में 2-2 फाड़ पड़ी हुई हैं। कुछ आश्रमवासियों को गद्दार बता रहे हैं, आश्रमवासी उनको गद्दार बता रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे नाम आ रहे हैं उसमें बीच में। लेकिन एक बात तो बनती है कि इतने दिनों से अगर केस चल रहा है तो या तो कोई दबाव है लीगल के टीम के ऊपर, सरकारों का बहुत बड़ा दबाव जिसके कारण वो कुछ इधर से उधर हिल नहीं सकते, और या फिर कोई और दूसरा षड्यंत्र है जिसके कारण से बापूजी को बाहर नहीं आना देना चाहते। मैं क्या सच्चाई है इसको तो ईश्वर ही जाने, लेकिन उस सच्चाई की तह तक ये क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें कोई एक इतनी बड़ी ताकत है जिसका सामना ये लीगल टीम भी नहीं कर सकती, आश्रमवासी भी नहीं कर सकते, हम साधक भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारों के आगे किसकी बिसात है। क्योंकि ये केस ऐसा नहीं है जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय जज ये तुम्हारे क्या नाम है उनका, जो अभी केस लड़ते हैं और सुर्खियों में आते हैं, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी बहुत मुखर स्वर से कहा है कि बापूजी का केस एकदम बोगस है। मेनन के मेनन ने मुखर स्वर से कहा है कि वो इसके अंदर की बात जानते हैं, लेकिन वो बताया नहीं। सुब्रमण्य स्वामी ने कई वीडियोस में बताया है कि ये केस एकदम बोगस है, और ये सिर्फ और सिर्फ वो तो सीधा नाम लेते हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह का, कई वीडियो में बोला है कि उनकी वजह से ही वो अंदर है। वो तो ये भी एक वीडियो में बताया है कि वो वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे भी कहा था कि वो बेचारे आदमी को क्यों डाल रखा है, उसको बाहर निकालो। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार हमारे हिंदुओं की बहुत ही हितैषी है, ये सब दिखाने का और खाने का अलग है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आसाराम बापूजी के केस में ही नहीं, बहुत जगह पर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पर ये ऐसा लगता है कि नकली हिंदुत्व चल रहा है। मैं अपने दोस्तों से जब ये बात करता हूँ वो बोलते हैं कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ। भैया मैं सारी पार्टियों का विरोधी हूँ एक तरफ से बात करूँ तो, क्योंकि आज हमारे देश की ये स्थिति हो रही है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर अपना जॉब नहीं कर सकता। वो आईटी के प्रोफेशनल जब अच्छा कमाने और अच्छा माइंड लेके तो वो अमेरिका और जापान भाग जाते हैं।
क्यों? सारी कंपनियों के चीफ इंडियन हैं और वो उनके देशों को महान बना रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बड़ा कर रहे हैं। अभी अमेरिका में विवेक रामास्वामी वहाँ के एडवाइज़र इंडिया के ही हैं, वो उनको जो रखा गया है। अगर ये माइंड हमारे इंडिया में होते रहते तो हमारा भारत कहाँ पहुँचता। लेकिन इनको रहने कौन देगा? केवल कौन रहने देगा? इनकम टैक्स कैसे रहने देगा? कि जो व्यक्ति अपना दिमाग लगा के दिन और रात एक करके वो इतनी ऊंचाइयों पर खोज करके अपने देश के लिए कुछ करे, तो उसकी जो कमाई है उस पर डाका डालने के लिए ये इनकम टैक्स की जो नज़र बैठी हुई है, 50 40 50% तक इनकम टैक्स, ये कहाँ का है? और फिर एक बार इनकम टैक्स देने के बाद फिर टैक्स, फिर टैक्स, फिर टैक्स। अब टोल टैक्स की हालत देख लो, हर 70 80 90 किलोमीटर पर आप देते जाओ देते जाओ, जितना पेट्रोल नहीं लगेगा आपकी कार में उससे ज़्यादा आप टोल टैक्स दे दोगे। और फिर रोड ऐसी कि अभी जयपुर में अलवर में एक उल्टा घुस गया पूरा डंपर, मैंने अभी समाचार पत्र में देखा, हाईवे की रोड पर जहाँ पर टोल होता है। चलो, मैं विषय से अलग भटकते हुए फिर वापस अपने विषय पर आता हूँ कि कल जो सुनवाई होने जा रही है मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण का पर्व एक ऐसी खुशखबरी लेकर के आए, हमारी ऐसी आशा है और संभावना है। और हम अपने परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं और सभी साधकों के लिए ये कल एक बहुत खुशी का दिन आए, जिससे बापूजी अपना इलाज कराने के लिए अपने इच्छा अनुसार जगह पर जा सकें, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये कल पर निर्भर करेगा कि कल देखो क्या होता है। अगर कल बापूजी बाहर नहीं आ रहे हैं तो ये स्पष्ट तौर से समझ लो कि बापूजी को बाहर आने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें एड़ी चोटी के जोर लगाने में बैठी हुई हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हताश होकर के बैठे रहो, बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। जैसे आश्रम वाले कहते हैं कि बापूजी लीला कर रहे हैं। बापूजी की लीला है, एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सारा संसार ही लीला है, हर चीज लीला है धारी। उनके लिए जेल हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं हो, या आदमी हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, वे समदर्शी रहते हैं। यही तो बापूजी ने सिखाया है। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही बनता है हम साधकों के, जो बापूजी के सिखाए हुए रास्ते पर जो हम सब पहले से आप लोग सभी चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। एक दूसरे के जो गुरु भाइयों की निंदा टिप्पणी ये सब चीज़ें बंद करें। एक दूसरे से सौहार्द वातापूर्ण बताते हुए एक मर्यादित भाषा में बातचीत करते हुए आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, परंतु मर्यादा को लांघना बापूजी ने कभी नहीं सुनाया है। जैसा मैंने कुछ चैनलों पर देखा है, कई चैनल आए हैं वो बहुत ही गंदी भाषाओं में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बापूजी के शिष्य नहीं हो सकता जहाँ तक मैं, क्योंकि जो बापूजी की जैसी वाणी अमृत जैसी निकलती है सत्संग की, जिसके कारण पत्थर भी पिघल जाए, तो उसके शिष्य ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप सभी लोग जितने भी बापूजी के भक्त हैं, इस बात का ध्यान रख लें कि ब्रह्मज्ञानी का भक्त या शिष्य वही होता है जो उनकी बताई हुई शिक्षा के उस पर चलता है, चाहे सामने वाला कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, उसमें वो ईश्वर परमात्मा का ही दर्शन करेगा, चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों न हो। यही शिक्षा उन्होंने दी है। इसलिए कभी भी अपनी भाषा को अमर्यादित नहीं होने दें और ना किसी के प्रति दोष दर्शन करें, क्योंकि ये सब खेल भाग्यों से होता है, पूर्वजन्म के कर्मों से होता है, और वो कभी न कभी उसका अंत आएगा, ये श्योर है। क्योंकि संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, ये सब अभी आप लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों से पुनः आग्रह करूँगा कि कल का इंतज़ार करें और कल क्या होता है और किस तरह से स्थितियां बनती हैं। जहाँ तक मुझे आशा लग रही है कि इस बार बापूजी को चिकित्सा के लिए कोर्ट जरूर हाथ देगा, क्योंकि हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता। देरी वो इसीलिए कर रहे हैं कि कैसे भी देरीदारी करके बापूजी की तबीयत बिगड़ जाए और फिर हम इमरजेंसी में यहीं रख लें, यही चीज़ हो रही है। लेकिन बापूजी ने तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो होना है वही है, होगा वही जो राम रच रखा उसी में वो रखते हैं और वही चीज़ हम लोगों को सिखाते हैं, सब लोगों को सिखाते हैं। तो उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और कल की सुनवाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कि क्या क्या कल हुआ कोर्ट में, और या तो खुशखबरी के साथ आऊँगा और या फिर जो भी
विधाता ने लिख रखा है उसका समाचार लेकर के मैं कल आने की कोशिश करूँगा। जो व्यक्ति अभी नए आए हैं और मेरे चैनल पे जुड़े हैं, वो कृपया आग्रह है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दूसरों से भी करवा लें। मेरा इस चैनल को चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सत्य का साथ दें, सत्य की जीते, कभी डरे नहीं, निर्भय होकर के रहें। ये दलाल और बिकाऊ मीडिया से सावधान रहें, उनके चैनलों को बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना देखें। और अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि ये झूठ देखने के लिए हम नहीं हैं, आप सच का साथ दें। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम। सभी को धन्यवाद।